प्रैक्टिस करने वाले हैं जितने भी टेंसेस के बारे में हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं। ऑलराइट, देखिए अभी तक क्या था कि जितने भी मैंने टेंसेस थे लाइक प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफरेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनके हमने रूल्स देखा और हमने स्पीकिंग के भी कई सारे उसके पॉइंट्स देखे, टिप्स देखे, कैसे उन टेंसेस का इस्तेमाल करके वी कैन स्पीक अ गुड इंग्लिश। ऑलराइट, सो अभी से है क्या कि एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सारे टेंसेस के कई सारे सेंटेंसेस लेंगे, टिपिकल एज वेल एज इजी, उन सभी को ट्रांसलेट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आप लोगों का काम क्या है कि घर पे आप लोग भी कई सारे क्वेश्चंस को फिल्टर करिए, ट्रांसलेट करिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो। सो एवरीवन एंड यस ऑल दोज हु आर न्यू व्यूअर्स, उनको पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आप ठीक है देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मैंने टेंस का लिंक प्रोवाइड किया हुआ, जितने भी वीडियोस अब तक मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो आप टेंस का कम से कम पार्ट 1 और पार्ट 2 तो देख लीजिए, तब जाके ये सारी वीडियोस आपके ज्यादा यूजफुल होगी। और अगर आप सारी वीडियोस देख पाए तो बहुत ही बढ़िया होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। सो चलिए देखिए आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। सो प्रैक्टिस में देखिए मैंने आपको पहले बताया कि आप सबको प्रिंसिपल फॉर्मेशन याद करके रखना है। तो देखिए प्रिंसिपल फॉर्मेशन क्या है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव अगर है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन करना है हूम का, हाउ का, व्हाई का, वेयर का, व्हेन का, सिंस और व्हेन। ये पूरी सीरीज है, याद कर लीजिए। जो मेरे रेगुलर जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा इनका क्या मतलब है, जो नए व्यूअर्स हैं इन दो वीडियोस आप देखिए, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। सो देखिए कैसे ट्रांसलेशन करना है, मैंने कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेस देखिए यहाँ पे लिया है, दैट्स व्हाई छोटे सेंटेंसेस आपको और इजी होंगे अगर आप इनको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिलता है तो देखिए आपका ट्रांसलेट करने का प्रोसेस क्या होगा, और धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे इंग्लिश सेंटेंसेस को डायरेक्टली बोलने। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिल रहा है तो फिर आपको करना क्या है, या फिर कोई सेंटेंस आपको इंग्लिश में लिखना है तो इसी रूल को आपको फॉलो करना होगा। हमें एंड पे देखना होता है कि एंड पे क्या है, मैं बार बार इस चीज पे इंसिस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा क्या कि एंड पे है यार, क्या है। अब देखिए है आने का मतलब ये कि ये जो वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। सबसे पहले आपको एंड में देखना है, एंड में है या प्रेजेंट, था एक पास्ट और गाय का फ्यूचर। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट का बन गया, हमने देखा कि प्रेजेंट के जो चार सब काइंड्स और उनमें से कौन सा, क्योंकि उसी का रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए साइड में हम देखिए ता, क्या है ता, जस्ट इसकी साइड में। तो ता का मतलब मैंने आपको बताया, ता का मतलब इंडिफरेंट, रहा का मतलब कंटिन्यूअस, चुका आ ई ए या लिया वगैरह आ जाए तो परफेक्ट, और रहा के साथ अगर टाइम भी दे दिया जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। तो खैर है से प्रेजेंट और ता से क्या हो गया है इंडिफरेंट, तो वाक्य क्या हो गया प्रेजेंट इंडिफरेंट का। आइए ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, ट्रांसलेट करना आपको है, ठीक है। तो चलिए एवरीवन देखिए मैं बार बार बोल दूं, सबसे पहले क्या पता करते हैं सब्जेक्ट, क्या मालूम करते हैं सब्जेक्ट। और बेटा सब्जेक्ट पता करने के लिए हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब में ही हम प्रश्न करते हैं कौन का, किसका प्रश्न करते हैं कौन का। तो तैयारी करता है, ये हमारा तैयारी जो क्या है काम, कोई भी जो व्यक्ति वो काम कर रहा है। तो चलिए आप लोग बताइए, अगर मैं क्वेश्चन करूं कौन तैयारी करता है, कौन तैयारी करता है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कौन तैयारी करता है एवरीवन। इसका रिस्पॉन्स आपको क्या मिला, अगर मैं सेंटेंस पढ़ूं कि राज प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ राहुल के कमरे में अपने परीक्षा की तैयारी करता है एवरीवन। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन करता है, राज करता है। बेसिकली किसकी बात हो रही है, राज। देखिए राज के साथ दोस्त भी करते हैं, बट कौन पे आपका आंसर बेसिकली क्या लग रहा है, राज। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए मैं आपको नोट कराना चाहूंगा, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है प्रेजेंट इंडिफरेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बेटा अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफरेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम किसका यूज नहीं करेंगे, डू डस का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट का है।
यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म। अब सर्च करेंगे मेन वर्ब। अब आपको पता है मेन वर्ब मेन काम वो क्या कर रहा है। सीरीज वाले बार बार तैयारी की बात कर रहा हूं, प्रिपेयर। ऑलराइट, राज प्रिपेयर। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया हुआ था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ हम यस या यस जोड़ देते हैं। राज चूंकि यहाँ सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। तो राज प्रिपेयर्स, ठीक है। अब चलिए अब ऑब्जेक्ट की हम और चलते हैं। भाई फॉर्म की जगह हमने बताया फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म हमने प्रिपेयर लगा दिया और सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने क्या अप्लाई किया, एस और ईएस। अब हमें सर्च करना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप किसका प्रश्न करते हैं, क्या, किसका प्रश्न करते हैं, क्या। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो सुनने पे फोकस करिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्या तैयारी करता है, क्या तैयारी करता है, एग्जाम की तैयारी करता है। क्या तैयारी करता है वो, एग्जाम की तैयारी करता है। किसके एग्जाम की तैयारी करता है, अपने एग्जाम की, अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। तो प्रिपेयर्स, अब राज देखिए लड़का है, लड़के के लिए मैंने क्या लगाएंगे यहाँ पे, हिज एग्जाम। बात समझ में आ रही है, आई होप। सुराज प्रिपेयर्स हिज एग्जाम। इसको मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ऐसा डाउट होना है, प्रैक्टिस करते करते आप हैबिचुअल हो जाएंगे। सो क्या तैयारी करता है वो, अपनी एग्जाम की तैयारी करता है। क्या करता है, एग्जाम की तैयारी करता है। अब देखिए इसके बाद मैंने बोला था आप क्वेश्चन करेंगे होम का। होम मतलब किसको, जिसको हिंदी में पूछना हो तो वो यहाँ पे क्या बोलेंगे, किसको। अब देखो किसको तैयारी करता है, बेटा सीधी सी बात है, क्या यहाँ पे आपको उत्तर मिल रहा है, जी नहीं, यहाँ पे आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर किसकी तैयारी करता है तो आपको वही आंसर मिलता है, हिज एग्जाम, अपने एग्जाम की तैयारी करता है, यानी कि यहाँ इसका आंसर आपको नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, हाउ। आगे कैसा प्रश्न करेंगे हम, हाउ। हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। अब मैंने यहाँ पे बोला कैसे तैयारी करता है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अंदर आंसर दीजिए, यहाँ जो मैंने बोला कैसे तैयारी करता है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं ऐसे में बताऊं कि मैनर कहलाता है, क्या कहलाता है, मैनर। सॉरी, तो आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कैसे तैयारी करता है। वेरी गुड, बहुत लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे तैयारी करता है, अपने दोस्तों के साथ। कैसे करता है, अपने दोस्तों के साथ। राज प्रिपेयर्स हिज एग्जाम, कैसे करता है, मांग यहां जोड़ विद हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहां हिज क्यों लगाया, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं जहां कहीं भी अपने का अर्थ आ जाए, मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, प्लूरल है तो देयर, आई है तो माई, यू है तो योर, वी है तो आवर, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। So Raj prepares his exam with his friend। देखिए कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यों करता है। तो देखिए क्या यहाँ पे आप लोगों को क्यों का आंसर मिल रहा है, क्यों तैयारी करता है। एवरीवन प्लीज आंसर दीजिए, क्या यहाँ पे क्यों का आंसर इस वाक्य में आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एवरीवन प्लीज, ये आपको मैं प्रैक्टिस करने का तरीका सिखा रहा हूँ। राज प्रतिदिन अपने दोस्त के साथ राहुल के कमरे में अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। क्या यहाँ पे क्यों का आंसर मिल रहा है, बहुत लोगों का आंसर आ गया, लेकिन मुझे यानी कि मेरे अनुसार तो भाई यहाँ पे क्यों का कोई आंसर नहीं। हाँ, अगर मैं वाक्य में ये जोड़ देता कि राहुल के कमरे में अपनी परीक्षा की तैयारी सिलेक्शन के लिए कर रहा है या प्रथम आने के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है वहां पे कारण आपको पता चल रहा है। तो यानी यहां देखिए क्यों का आंसर नहीं, तो भाग्य पड़ जाए। आगे क्या है, वेयर, कहां करता है, कहां तैयारी करता है, कहां करता है। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर्स प्लीज। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं। अगर ये तरीका आपने अपना लिया, जिसको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आता, विश्वास में ग्रामर आना स्टार्ट हो जाएगा। बस जो स्टेप में फॉलो करो, देखिए अभी क्या है कि मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मुझे सबको एक साथ लेके चलना पड़ रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको आ रहा हो वो आगे चल रहे हो, तो आप वेट करिए, पेशेंस देखिए आप कितने आगे, आप मोटिवेट हुई, क्या आप कितने आगे आ सकते हैं, कितने लोग आपसे पूछेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी भी अपने अंदर ले जो लोग पहले कर रहे हैं।
सो देखिए बहुत से लोग कहां से आगे भाई कहां करना क्या है, तो राहुल के कमरे में, तो कमरे के अंदर होंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको पोसेसिव में पढ़ाया था, राहुल से रूम करिए या रूम ऑफ राहुल करिए, इन द रूम ऑफ राहुल के कमरे में, आप लोग इन द राहुल रूम भी कर सकते हैं, मैंने आपको पोसेसिव केस नाउन में पढ़ाया हुआ था इसके बारे में। हाँ अब आगे चलते हैं भाई, व्हेन यानी कि कब, व्हेन मतलब कब तैयारी करता है, एवरीवन प्लीज स्टार्ट गिविंग आंसर, कब तैयारी करता है, इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग आंसर दीजिए। एवरीवन स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, धीरे आप लोग खुद देखिए बहुत स्पीड से जो है ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे और आपकी इंग्लिश में काफी अच्छी हो जाएगी। वेरी गुड, एवरीथिंग कब करता है, प्रतिदिन करता है, यानी कि every day. So Raj prepares his exam with his friends in the room of Rahul every day. So देखिए कितने आसान तरीके से आपने इतने बड़े सेंटेंस को सॉल्व कर दिया। अब अगर ये सेंटेंस इससे छोटा तो इजीली आप कर पाएंगे, बस आपके दिमाग के ऊपर का फॉर्मेशन होना चाहिए और हाँ ये फॉर्मेशन अफर्मेटिव करनी है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब बेटा मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है ये नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव, कि राज प्रतिदिन अपने दोस्त के साथ राहुल के कमरे में परीक्षा की तैयारी, मैंने यहां पे जोड़ दिया नहीं, क्या जोड़ दिया बेटा, नहीं करता है। अब देखिए जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो गया, जो लोग मेरी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं आप बताएं कि यहाँ पे क्या चेंज होगा। एवरीवन प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, स्टार्टिंग से 2-3 वर्ड लिखिए, ये पूरा सेंटेंस मत लिखिएगा, जो नया सेंटेंस बनेगा उसमें स्टार्टिंग से राज से हिज एग्जाम तक में पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, बस यहां तक आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रिपेयर हिज एग्जाम, यहां तक में क्या चेंजेस आएंगे सब लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि मैं ही सब कुछ बताता रहूंगा तो आपको कुछ नहीं आएगा, तो आप सुनते रहेंगे, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप घर बैठे लॉकडाउन में लापरवाही नहीं करिए, रेगुलर स्पेयर में टाइम निकालिए। इसलिए मैं एक टाइम फिक्स किया है 12 बजे के आसपास, हमेशा कोशिश करता हूँ कि 12 o'clock पे और इवनिंग में 8 o'clock पे आपको क्लासेस में प्रोवाइड कराऊं। बहुत बड़े कुछ लोगों ने देखिए, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है, जो लोग नहीं दे पा रहे हैं या फिर जो लोग अभी अभी मेरी वीडियोस को देखना स्टार्ट किए हैं, तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट, इस वीडियो के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको वो लिंक ना मिल पाए, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर मुझे वो लिंक नहीं मिल पा रही, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए बेटा, मैंने आपको बार बार बताया कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो बेटा हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, मैं नहीं करता है लगा दिया, तो ये दिमाग में रखिएगा कि जैसे नहीं लगाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो जैसे ये नेगेटिव होगा बेटा डू डज लगना शुरू हो जाएगा, और डू डज किसके बाद लगता है, सब्जेक्ट के बाद, यानी कि नहीं करता है हो जाएगा, पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा, बस एक चीज जाएगा राज के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब राज चूंकि क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको लगाना है डस, क्या लगाना है, डस, और नेगेटिव के लिए नॉट, क्या लगाना है, तो राज डस नॉट। और एक चीज और करना है, यहाँ पे प्रिपेयर से जो एस लगा है बेटा आपको हटा देना है, क्या करना है, हटा देना, यहाँ पे हो जाएगा राज डस नॉट प्रिपेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, इसलिए बहुत धीरे धीरे आराम से चल रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो राज डज नॉट प्रिपेयर हिज एग्जाम, यानी कि हम क्या लगाएंगे, तो डज नॉट लगा देंगे, कब, जब नेगेटिव होगा। कई बार ट्रांसफॉर्मेशन में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे ये रूल आएगा, या छोटी क्लासेस में ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया या टेंस को बोलेगा अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करो, या फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करो, तो उसमें आपको इसी बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अब इसको हम बना लेते हैं सिंपल, यानी कि हम पहले यहाँ पे हम ऐड कर दें क्या। अब जरा आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या ऐड कर दिया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए बेटा कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बन गया है, ये कौन सा इंट्रोगेटिव बना है, सिंपल इंट्रोगेटिव बना है कि
डबल इंट्रोगेटिव बनाएं। बार बार मैं इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं। सो एवरीवन give answer in comment box that which type of interrogative sentence is it. This one is simple interrogative or double interrogative. Sentence को पढ़िए. Many times I had told you what is the rule to identify such type of sentences. Either this is simple interrogative or double interrogative. Everyone. वेरी गुड. देखिए बहुत लोग का आंसर आ चुका है. तो देखिए यहाँ पे है क्या बेटा, क्या. मैंने आपको कई बार बताया कि अगर क्या वर्ड पहले स्टार्टिंग में आ जाए तो समझ जाएंगे ये क्या सिंपल इंट्रोगेटिव. और दूसरा पहचानने का तरीका ये कि आप सेंटेंस को पढ़िए और देखिए उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या आप उसका आंसर हाँ या ना में दे सकती हैं. अगर हाँ या ना में दे पाएंगे तो सिंपल इंट्रोगेटिव है. हाँ या ना में नहीं पॉसिबल है, कुछ और स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका डबल इंट्रोगेटिव. सो क्या राज प्रतिदिन अपने दोस्त के साथ राहुल के कमरे में अपने परीक्षा की तैयारी नहीं करता है. हम बोलेंगे हाँ करता है, फिर नहीं करता है. यानी हाँ या ना इसका आंसर पॉसिबल है बेटा. तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव. और ध्यान रखिएगा सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए मैंने क्या बताया है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है. जो हेल्पिंग पर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी ये जो डस लगा हुआ है, इस डस को आप कहाँ ले जाते हैं, स्टार्टिंग में शिफ्ट कर देते हैं. बस इतना आपको करना है. और इतना करते ही जो आपकी सेंटेंस बेटा दिया गया है या क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा. कौन सा इंट्रोगेटिव, सिंपल. तो नॉट हमें यही रहने देंगे. ध्यान दीजिएगा, नॉट मैंने यही लिखा रहने दिया है. मैंने केवल क्या शिफ्ट किया है, डस. मैंने केवल क्या शिफ्ट किया है, डस. और जैसे मैंने डस किया ये सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव. सो डस राज नॉट प्रिपेयर हिज एग्जाम डैश डैश डैश. ये बन गया है सिंपल इंट्रोगेटिव. चलिए इसको हम डबल इंट्रोगेटिव का कन्वर्ट करते हैं. हम क्या हटा देते हैं, राज प्रतिदिन अपने दोस्त के साथ राहुल की कमरे में अपनी परीक्षा की तैयारी हमने कर दिया क्यों, और नहीं को फिर आज हटा देते हैं. नहीं उठाया तो यहाँ से नॉट हटा दें. ठीक है. सो हमने कर दिया क्यों करता है. अब आपको कारण बताना पड़ेगा. आप यहाँ पे यस या नो में आंसर नहीं दे पाएंगे. अब ये बन गया बेटा डबल इंट्रोगेटिव. अब जब आप बताइए डबल इंट्रोगेटिव हो गया है तो इसका स्टार्टिंग का फॉर्मेशन क्या है, सब इस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए. स्टार्टिंग के जो 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स क्या होंगे आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बता दो. मैंने बोला राज प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ राहुल के कमरे में अपनी परीक्षा की तैयारी क्यों करता है. क्यों करता है, कारण यहां पूछा गया है. आप लोग फर्स्ट 4 वर्ड, शुरू के 4 वर्ड है वो लिख के बताइए. अगर वो सही है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आने लगा है. वेरी गुड. बहुत से लोग का आंसर देखिए यहाँ पे आ रहा है. सो गुड. देखिए हमें बस करना क्या है, जिनको नहीं आ रहा परेशान हो, प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आ जाएगा. देखिए जैसे भी यहाँ पे बेटा क्यों जोड़ा, तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई. हमें कुछ नहीं करना, केवल डस की पहले हमें वहां पे वाई लिख देना. क्या लिख देना बेटा, वाई. किसकी पहले, डस की पहले. वाई डस राज प्रिपेयर. क्या हो जाएगा, वाई डस राज प्रिपेयर. बाकी सारे वर्ड एज इट इज अपनी जगह पे रहेंगे और आपका सेंटेंस बन गया डबल इंट्रोगेटिव. यानी डबल इंट्रोगेटिव पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा. अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आ रहा है तो नहीं का जो नॉट होगा वो सब्जेक्ट के बाद. आई होप आपको ये समझ में आ गया. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. आई हैव टेकन 5 sentences here. So let's start translating all these sentences और देखते हैं हम लोग कितने sentences को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं. So everyone बहुत इजी तरीके से देखिए sentences को हमें सॉल्व करना है. पहला दिया गया है अमन कक्षा में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है. तो पहला काम देखिए सेंटेंस में आप लोगों को बताना है ये जो सेंटेंस है किस टेंस से बिलोंग कर रहा है. एवरीवन start giving reply in comment section. Everyone. अमन कक्षा में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है. ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है. सब लोग प्लीज स्टार्ट गिविंग आंसर्स इन कमेंट बॉक्स. सो आई होप यू ऑल हैव सिलेक्टेड दैट विच टाइप ऑफ टेंस विल बी हियर. तो देखिए जो नहीं पहचान पाए हैं उनको मैं बता दो, जिन्होंने पहचान लिया दैट्स वेरी गुड, कीप इट अप. तो देखिए हमें कभी पहचानने में बार बार रिपीट करो, बस एंड पे देखिए
है आया है प्रेजेंट है, आया है प्रेजेंट है, था आता तो पास्ट होता, गा होता तो फ्यूचर होता। अब ये प्रेजेंट हो गया, बगल में क्या है रहा। रहा का मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये जो सेंटेंस दिया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यानी कि यहाँ पे रूल हम अप्लाई करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और हाँ, इसके पहले हमें कुछ चीजें जो याद होनी चाहिए, जिन्हें नहीं याद है पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए और रूल को याद करिए। अब बहुत से लोगों को याद होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। एवरीवन प्लीज गिव योर आंसर्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज करना है, ये आपको याद रखना है बस। बाकी सारा प्रिंसिपल फॉर्मेशन हर एक सेंटेंस में वही होगा। सो आई होप आपको याद होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और फॉर्म ऑफ वर्ब होता है आईएनजी, यानी कि फोर्थ फॉर्म। तो चलिए अब देखते हैं क्या है ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, रूल क्या है। अमन कक्षा में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं आया है, इसका मतलब बेटा ये नेगेटिव नहीं है, ना तो कोई प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ना तो ये इंट्रोगेटिव है, यानी सीरीज बाकी सिंपल सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। इसे आगे ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम क्या सर्च करते हैं सब्जेक्ट। क्या सर्च करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फिर से वही करेंगे, वही रूट की कौन, तो कौन खेल रहा है। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कौन खेल रहा है। जिन्हें आ रहा है प्लीज आप लोग पूरा ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके सेंड करिए और एंड पे मैच करिए कि क्या आपने सही किया है। ऑलराइट, और जिन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है प्लीज आप स्टेप बाय स्टेप आंसर दीजिए और देखिए क्या प्रोसेस होता है। सो कौन खेल रहा है, हमें आंसर मिल गया अमन। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया अमन। ओके, अब अमन के बाद देखिए हमें लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब। अब हमें यही देखिए याद होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इज एम आर। जहां पे भी रहा है का अर्थ आएगा इज एम आर लगाते हैं। सो अमन सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर और आई के साथ एम। तो अमन इज यानी कि देखिए हमारा वर्ब हो गया। अब लगाना मेन वर्ब यानी कि काम। काम क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा है। और खेल की स्पेलिंग क्या है प्ले। बट साथ में देखिए हमने यहां पे लिखा है फॉर्म। फॉर्म भी लगाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कौन सा फॉर्म लगाते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म। तो हमने यहां पे कर दिया है आईएनजी। सॉरी अमन इज प्लेइंग। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्या प्रश्न करने में। तो क्या खेल रहा है, क्या यहाँ पे किसी गेम का नाम है जी, यानी कि इस सेंटेंस में बेटा ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा ना कई बार होगा कि चीजें मिसिंग भी होंगी। ऑलराइट, तो आपको पजल में ना स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग में चलना है, धीरे धीरे आपको हैबिचुअल हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए होता कि अमन कक्षा में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, तब आपको ये गेम मिल जाता। तो गेम नहीं है यानी कि आगे बढ़े। किसको खेल रहा है, किसको खेल रहा है भाई, मुझे तो कोई आंसर नहीं मिला किसको खेल रहा है। अब हाँ नेक्स्ट नंबर पे हाउ, कैसे खेल रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे खेल रहा है, अपने दोस्तों के साथ। क्या हो जाएगा, साथ का होता है विद और अपने के लिए लगाएंगे हिज। अपने के लिए क्या लगाएंगे हिज, क्योंकि यहाँ पे अमन लड़का है, लड़की होता तो हर लड़का। विद हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के क्योंकि दोस्त यानी बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही तो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ये हो गया। अगले स्टेप पे चलेंगे बेटा, लिखा है वाई। वाई का मतलब क्यों, क्यों खेल रहा है, क्या कोई आंसर मिल रहा है, क्यों कोई खेल रहा है, मजा मस्ती करने के लिए खेल रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आगे चलिए, आगे स्टेप क्या है, वेयर, कहां, कहां खेल रहा है। हमें तो आंसर मिल गया कक्षा में, उम्मीद है आपको भी मिल गया। बहुत इजी स्टेप है, बस इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना। क्या हो जाएगा, इन द क्लासरूम। देखिए ट्रांसलेशन हो गया, क्योंकि इसको सेंटेंस में टाइम नहीं दिया गया है। आप चाहे तो आगे आप देखिए व्हेन लिखा है, आप समय भी पूछ सकते कब खेल रहा है, तो दोपहर में, लंच के समय, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि बस का आपकी ट्रांसलेशन हो गया। अब ये अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसको स्टार्टिंग में ले जाएंगे, इज अमन प्लेइंग। ओके,
नेगेटिव बनाना होगा, तो अमन इज नॉट प्लेइंग, अमन नहीं खेल रहा है। अब डबल इंटरोगेटिव बनाना होगा, क्यों खेल रहा है, तो वाई इज अमन प्लेइंग, क्या हो जाएगा बेटा, वाई इज अमन प्लेइंग। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब प्लीज आप लोग आगे आगे मत सॉल्व करिएगा, सेकंड की आप बात करें, अब सेकंड को आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें जिनको आ रहा है। पहला क्वेश्चन मेरा ये कि जरा बताइए जो सेंटेंस है ये किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। मैंने अपनी बहन की मदद से अपना काम नहीं पूरा किया है, यानी किसी ने भाई साथ बोला होगा कक्षा में तुमने अपनी बहन की मदद से किया, तो उसने कहा नहीं मैंने अपनी बहन की मदद से नहीं किया, मैंने खुद किया है। ठीक है, तो चलिए अब मैंने अपनी बहन की मदद से अपना काम नहीं पूरा किया है। आप लोग प्लीज फटाफट इसका आंसर दीजिए, यहाँ पर टेंस क्या बनेगा। जिन्होंने आंसर दे दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं दिया या जिनको दिक्कत हो रही चलिए फिर से बात करते हैं। बेटा देखिए अंत में क्या आया है, हाक्षर आ गया, हाक्षर आ गया तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से कौन सा है ये, प्रेजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बगल में आते हैं, यहां पर देखिए याद, मैंने आपको बोला है अगर बगल में आ ई ए का साउंड आ जाए, चुका चुकी चुके आ जाए, तो लिया वाला आ जाए, तो वहां बेटा बनता है परफेक्ट। तो किया आ का साउंड आ गया ना, तो आ देखिए किया को आप बोलेंगे कैसे, किया आ का साउंड यहाँ पे आ रहा है, जब यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है मतलब ये परफेक्ट है। किसका परफेक्ट है, से प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हम प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पे रूल लगाएंगे, रूल देखिए आपका यही फॉर्मेशन होगा। अब बस आपको पहले पता करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगेगा, या आपको याद रखना। इसीलिए बार बार कहता हूं कि आपको फॉर्मेशन रूल साथ में सभी की हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब याद करनी। चलिए जिनको आता है बहुत बढ़िया, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, और जिनको नहीं आता उनको मैं देखिए बताने की कोशिश करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बेटा हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। ध्यान रखिएगा हैज का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता, बहुवचन मतलब प्लूरल, एक वचन मतलब सिंगुलर। अब हमें देखना है कि ये कौन से टाइप का है। तो मैंने अपनी बहन की मदद से अपना काम नहीं किया, यहाँ देखिए बेटा नहीं वर्ड आया है, और जहां के भी नहीं आ जाए समझ जाइएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और क्वेश्चन वाक्य तो है नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा नहीं है, यानी कि केवल नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव का रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। तो नेगेटिव का रूल आई होगा आपको याद होगा, उसको सर्च करते समझे। तो चलिए कौन अपना काम नहीं पूरा किया, आंसर दीजिए सब लोग, कौन अपना काम नहीं पूरा किया, एवरीवन। सब्जेक्ट चलिए सर्च करते हैं, और प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन अपनी बहन की मदद से अपना काम नहीं पूरा किया है। और हाँ, जो भी लोग न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और आप भी इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कौन नहीं पूरा किया, मैंने नहीं पूरा किया। जिन लोगों को आ रहा है आप पूरा ट्रांसलेशन करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंड करिए, और चेक करिए कि आपने कहां पर मिस्टेक किया या आपका आंसर सही है। तो मैंने कर दिया बेटा आई। ठीक है, अब आज बारी आई हेल्पिंग करनी, किसकी बारी है, हेल्पिंग। तो ध्यान रखिएगा आई के साथ हमेशा बेटा हम हैव का यूज करेंगे, प्रेजेंट में हम आई के साथ हैव का यूज करेंगे। जैसे हम आई के साथ डू का यूज करते थे डोंट में, वैसे आई के साथ हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। इसको वहीं पे आप लिख लीजिए भाई। देखिए सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज है, हमने हैव यहां पे लगा दिया। अब नेगेटिव वाला फॉर्मेशन जिसे याद हो उसे पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो हमने क्या लगा दिया, नॉट। सो आई हैव नॉट। अब क्या लगाना है, मेन वर्ब, क्या लगाना है, मेन वर्ब, यानी कि मेन काम क्या करना है, काम को पूरा करना, यानी कंप्लीट करना। आई हैव नॉट कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट। अब लेकिन इसका फॉर्म लगाना है, अभी अभी बताया इसका थर्ड फॉर्म लगाना है बेटा। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। क्या होता है, कंप्लीटेड। आई हैव नॉट कंप्लीटेड। अब ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे, देखिए वही रूल फॉलो हो रहा है, नेगेटिव था तो बस एक फर्क आया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। अब ऑब्जेक्ट, तो क्या पूरा नहीं किया, काम पूरा, यानी स्कूल वर्क, यानी कि वर्क आप कह सकते हैं। और किसका वर्क, अपना वर्क। देखिए ध्यान क्या लिखा, अपना वर्क। यहाँ इस बार देखिए अपनी बहन की मदद से। अब यहाँ पे देखिए भाई
लड़का अगर ये जो भी बहन की मदद लेंगे तो हिज लगाएगी, ये लड़की है तो हर लगाएगी, यानी कि आप यहाँ कुछ भी लगा दीजिए, चाहे हिज वर्ग लिखिए चाहे हर वर्ग लिखिए, दोनों सही होगा। अंतर क्या होगा, हिज वर्ग लिख देंगे, ये जो आई है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है कोई मेल पर्सन हो जाएगा, कोई बॉय हो जाएगा, कोई लड़का हो जाएगा। यहाँ पे हर लगा दिया, ये फीमेल हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, ठीक है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। सो मैंने अपनी बहन की मदद से अपना काम पूरा नहीं किया, अभी भी कुछ वाक्य देखिए बचे हुए हैं, आगे चलते हैं। किसको नहीं किया, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ, कैसे पूरा नहीं किया, आंसर मुझे मिला अपनी बहन की मदद से नहीं पूरा किया, क्या हो जाएगा, his work with। अब देखिए जस्ट सेकंड एवरी, यहां देखिए चीज मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने लिखा है आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, जस्ट सेकंड एवरी में मैं बोलने बिजी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें आपको बोला था ना आई के साथ बेटा क्या लगा था, माई। अगर कहीं पे अपने का अर्थ आ रहा हो, क्या आ रहा हो, अपने का अर्थ आ रहा हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, माई लगाएंगे। आई होगा तो माई लगाएंगे, यू होगा तो यू लगाएंगे। तो देखिए मैंने बताया था, बट मैं बातों बातों में दिमाग से मिस हो गया। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। अब कैसे मैंने पूरा किया, बहन की मदद से, क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ माई सिस्टर, क्या हो जाएगा बेटा। अब भाई क्या नहीं पूरा किया, कंप्लीटेड माई वर्क बहन की मदद से, तो विद द हेल्प, साथ के लिए विद लगाते हैं, ठीक है। और किसका साथ, मेरी बहन के साथ। तो देखिए आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। जिन लोगों ने सही किया बहुत बढ़िया, और जो स्टेप बाय स्टेप भी जो सही आंसर दे रहे थे, वेल डन, कीप इट अप। प्रैक्टिस करते रहिए, तब जाके देखेंगे आप एक दिन बहुत अच्छा वर्क कर पाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या राजवीर मोहन के साथ सोहन को परेशान करता है। पहले टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, प्लीज सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कौन सा टेंस है। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर ऑफ दिस वन, कि क्या राजवीर मोहन के साथ सोहन को परेशान करता है। टेंस भी बताइए और सब काइंड बताइए, कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है, कि डबल इंट्रोगेटिव, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव। सो जिन्हें आप तक आंसर दे रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तब तक मैं बता दूं, देखिए बेटा यहाँ पे देखिए है से भाई हो गया प्रेजेंट, मैं सर्च करता हूँ, है से प्रेजेंट हो गया, और ता से क्या होता है, इंडेफिनिट। तो ये वाक्य हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे चीज रहेगी, ये मैं लगा देता हूँ। सो क्या राजवीर मोहन के साथ सोहन को परेशान करता है, क्या आ ही गया है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, बेटा ये जो सेंटेंस दिया गया है इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और कौन सा इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव। दो पहचानने का तरीका, स्टार्टिंग में क्या आ गया है, और जब क्या आ गया है सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। या इस क्वेश्चन को आप अपने आप से पूछिए, देखिए इसका आंसर आप यस या नो में दे सकती है। सो क्या राजवीर मोहन के साथ सोहन को परेशान करता है, ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और सिंपल इंट्रोगेटिव है। अब देखिए इससे पहले जब हम इसको ट्रांसलेट करें, में दो चीजें पता चल गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल इंट्रोगेटिव है। अब हमें कुछ रूल पता होना चाहिए, फॉर्मेशन रूल। जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, या जो रेगुलर देख तो रहे बट रूल को नहीं याद कर रहे हो, उनको दिक्कत होगी। पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, फॉर्मेशन रूल याद करिए कि सिंपल इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन रूल क्या होता है। पहली चीज हमें याद करना है कि यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। तो बेटा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू और डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सिंपल इंट्रोगेटिव को फॉर्मेशन में बता दूं, सिंपल इंट्रोगेटिव की जो स्टार्टिंग में बेटा सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है इसमें सिंपल इंट्रोगेटिव। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो देखिए यहाँ पे राजवीर सिंगुलर, कौन परेशान करता है, राजवीर। राजवीर के लिए बेटा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज लगा दिया। अब कौन परेशान करता है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और जो ट्रांसलेट कर पा रहे हैं पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए और वेट करिए करेक्ट आंसर का। तो देखिए कौन परेशान करता है, राजवीर। आई होप आप लोग को समझ में आने लगा होगा, थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा। सो डज राजवीर, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो। सो डज राजवीर, आप देखिए क्या सर्च करेंगे,
वर्ब क्या नहीं करता, परेशान, परेशान मैंने कर दिया क्या, टीज। अब भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव है तो एस नहीं लगाएंगे, ऊपर नहीं, वो बात का क्वेश्चन था। सिंपल होगा, सॉरी अफर्मेटिव होगा तो यस आप लगा दीजिएगा। तो डज राजवीर टीज। अब देखिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे, क्या परेशान करता है, आंसर मिलेगा। भाई क्या से क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, अगर बोले क्या परेशान करता है तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। बट आप देखो अगला क्वेश्चन, किसको परेशान करता है, तो क्या राजवीर मोहन के साथ सोहन को किसको परेशान करता है, सोहन को। देखिए आ गया, डज राजवीर टीज सोहन। अब क्या आ जाएगा, क्यों परेशान करता है, उसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों परेशान करता है, मजा लेने के लिए, मस्ती करने के लिए, कुछ भी नहीं है। बट यहां पे देखिए सॉरी मिस भी हो गया, तो कैसे करता है, मोहन के साथ, क्या राजवीर मोहन के साथ सोहन क्या हो जाएगा, वे मोहन। तो ऑलमोस्ट देखिए सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया है और एंड पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सो डज राजवीर टीज सोहन विथ मोहन। आगे कोई क्वेश्चन कहां परेशान करता है, कोई जगह नहीं दिया गया, कक्षा में, कमरे में, बगीचे में, मैदान में, रोड पे कोई जगह नहीं दी गई तो वो नहीं होगा, ना तो उसमें समय दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, जिनका सही बहुत बढ़िया। तुम्हारे दोस्त मेरे कमरे में 4 घंटे से क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए रहे हैं आए हैं, जिन्हें आंसर पता है कि किस टाइम का है प्लीज आंसर कीजिए। मैं सर्च करता हूं तब तक। है से बना प्रेजेंट और है से बना कॉन्टिन्यूअस, वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बन गया। लोग यहीं पे जल्दबाजी कर जाते हैं, क्या सर रहे कॉन्टिन्यूअस और है प्रेजेंट। सब लोग प्लीज 2 मिनट कमेंट करना बंद करिए, अटेंशन के साथ सुनिए। हमने देखा है प्रेजेंट है, रहे देखा क्या कॉन्टिन्यूअस, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और लोग जल्दबाजी में जो ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यही पे मिस्टेक हो जाती है। जो लोग इंग्लिश मीडियम में परेशान तो यार पे यही तरीका है जो आपको हैबिचुअल करेगा इंग्लिश बोलने के लिए। अब इसी पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ट्रांसलेट करिए, करेक्ट ग्रामर लिखने के लिए, फिर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, आई हैव टोल्ड यू ऑल द ट्रिक्स, स्टार्ट फॉलोइंग ऑल दोस थिंग्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, विद योर सिस्टर्स, whoever can talk with you at your home, discuss with them in English. ओके, तो गलती क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इतना देख के सॉल्व करने लग जाते हैं। बेटा वो टाइम देखना भूल जाते हैं कि हमें 4 घंटे से टाइम भी दिया है। अगर रहे हैं के साथ टाइम आ गया तो वाक्य बन जाता है आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का उन्हें इंफॉर्मेशन याद होगा। अब देखिए, तुम्हारे दोस्त मेरे कमरे में क्यों पढ़ रहे हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव नहीं है, ये डबल इंट्रोगेटिव है। और डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग, यानी क्यों का क्या होगा, वाई लगाएंगे, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में अगर एक से ज्यादा वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड ध्यान दीजिएगा, तो केवल पहला वर्ड, दूसरे या बचे हुए वर्ड सब्जेक्ट के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा होती है हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो पहले क्यों किस पर लिख लेते हैं हम लोग, तो क्योंकि क्या हो जाएगी, वाह। अब देखिए तुम्हारे दोस्त, योर फ्रेंड, कई सारे दोस्त होंगे, अगर दोस्त तो तुम्हारा दोस्त होता है ना, तो फ्रेंड्स प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, हैव। अभी वाई लगा दिया, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड हमें यूज करना था, बट हैज लगाएंगे, हैव लगाएं, कंफर्म करो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें हैव करना। अब हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट योर फ्रेंड्स। देखिए हैज बीन, हैव बीन था, हमने पहला वर्ड सब्जेक्ट के पहले लिया था, वाई हैव योर फ्रेंड्स, और जो बीन रह गया था बीन अब लगेगा। बात समझ में आती है, वाई हैव योर फ्रेंड्स बीन, हमें हेल्पिंग वर्ब में लिख दिया और योर फ्रेंड्स सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या सर्च करेंगे, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने का क्या हो जाएगा, स्टडी, और इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाएंगे, आईएनजी, इसे कर देंगे स्टडी। अब क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे, तो क्या पढ़ रहे हैं, आंसर नहीं कि पुस्तक पढ़ रहे हैं, कि रामायण पढ़ रहे हैं, कि गीता पढ़ रहे हैं, कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं, किसको पढ़ रहे हैं, ये आंसर भी नहीं मिल रहा है। कैसे पढ़ रहे हैं,
तुम्हारे दोस्त मेरे कमरे में, देखिए कैसे भी का आंसर हमें नहीं मिल रहा है। और हाँ यहाँ पे देखिए क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों के लिए देखिए यहाँ पे है, क्योंकि इंट्रोगेटिव था तो क्यों को हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। क्यों यहाँ पे आ गया इंट्रोगेटिव, तो क्यों को हमने कहाँ लगा दिया है, स्टार्टिंग में पहले ही लगा दिया है। अब देखिए आ गया कहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे कमरे में, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन माय रूम, क्या हो जाएगा, इन माय रूम। कुछ लोग कहेंगे सर क्यों को वहां की ट्रांसलेट किया, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्यों का जो आंसर आएगा वो आपका स्टेटमेंट जो असर्टिव बनेगा वहां पे आप क्यों का ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। जो क्यों का आंसर आएगा, मान लो आप आंसर दोगे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी मम्मी पापा उनको घर में नहीं पढ़ने दे रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। क्यों का जो आंसर आएगा वो आपकी असर्टिव में इसी ऑर्डर पे इसी जगह पे है, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में आंसर दोगे तो। सो इन माय रूम। अब बात आई टाइम की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेटा हम यूज करते हैं सिंस या फॉर, और यहाँ पे 4 घंटे हैं और 4 घंटे अनिश्चित समय है तो यहाँ पे फॉर लगाएंगे। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। जिनको कंफ्यूजन हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लगा देंगे फॉर 3 आवर्स। और देखिए बेटा आपने ये जो क्वेश्चन ट्रांसलेट, चलिए लास्ट क्वेश्चन को फटाफट हम ट्रांसलेट करते हैं और वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो तुम्हारे पापा मेरे पापा के ऑफिस में मिठाई देने क्यों गए हैं, है से बेटा बना प्रेजेंट, और ए देखिए आर ई ए का साउंड फिर से आ गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाक्य हो गया। अब ये इंट्रोगेटिव है, देखिए क्या है, क्यों गए, फिर से क्यों आ गया ना, देखिए इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखते हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगी, वाई। इसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तुम्हारे पापा सिंगुलर है, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैज, क्योंकि हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तुम्हारे पापा यानी कौन, तुम्हारे पापा यानी कि योर पापा या फादर कुछ भी लिखा, वाई हैज योर फादर। अब वर्ब सर्च करते हैं तो मेन वर्ब क्या है, जाना, क्या है, जाना। देखिए कहीं पे भी अगर 2 वर्ब आ जाए, देखिए यहाँ पे देखिए देना भी काम है और जाना भी क्या है, काम। लेकिन ध्यान दीजिए पहले जाएंगे तब मिठाई देंगे, पहले काम कौन सा हुआ, जाने का, तो जाना क्या हो जाएगा बेटा, मेन वर्ब को क्या कर देंगे, गॉन। क्यों, क्योंकि जाना का थर्ड वर्ब फॉर्म यानी कि गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। सो व्हाई हैज योर फादर गॉन। अब देखिए सेंटेंस पढ़िए, तुम्हारे पापा मेरे पापा के ऑफिस मिठाई देंगे, क्या करने, मिठाई देंगे। तो क्या करने गए, मिठाई देंगे, तो क्या हो जाएगा, टू गिव स्वीट्स। अब हम आते हैं किसको देने, तो वो आंसर तो मिलेगा ही, किसको देने गए, अभी ये कंफर्म नहीं है कि किसको दिया भाई, तुम्हारे पापा मेरे पापा के ऑफिस में मिठाई, ऑफिस में मिठाई दिया, बट किसको दिया कुछ पता नहीं है, यानी किसको आंसर नहीं आएगा। पापा को दिए तो आप फादर कर देते हैं, कैसे दिए वो भी नहीं पता है। अब क्यों दिए वो क्वेश्चन ही हो गया, आंसर मिलेगा वेयर, कहां दिए, मेरे पापा के ऑफिस में, क्या हो जाएगा, इन माय फादर्स ऑफिस। आई होप आप लोग को नीचे लिखा हुआ बोर्ड पे विजिबल हो रहा होगा, और नहीं भी हो तो आप लोग सुनने की कोशिश करिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये कि व्हाई हैज योर फादर गॉन टू गिव स्वीट्स इन माय फादर्स ऑफिस, और एंड पे आप लगा देते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी टाइम वगैरह दिया नहीं गया है, टाइम नहीं लगा है। सो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो के एंड करते हैं, ऑलरेडी क्लास काफी लंबी हो चुकी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट, thank you so much everyone, see you with the next video and don't forget to like, subscribe and share.